ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को बैसाख मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ेगी उसके बारे में बताऊंगी। कृष्ण पक्ष में बैसाख मास में पड़ने वाली एकादशी को हम बरुथिनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में भी या हर एकादशी के वीडियो में मैं बताती हूँ कि कैसे हम साधारण तरीके से सरल विधि से हम एकादशी की पूजा करेंगे। इस बार वरुथिनी एकादशी 2024 में 4 मई को पड़ रही है। हम 3 मई से ही व्रत का धारण करते हैं। 3 मई के रात से ही हम अन्न का त्याग कर देते हैं। हमें अन्न नहीं खानी चाहिए। और 4 मई को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पहले स्नान ध्यान करके उसके बाद भगवान से प्रार्थना मनन करते, हे भगवान मैं आज एकादशी का व्रत कर रही हूँ, बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो। उसके बाद से हम नित्य जो मंदिर में पूजा करते हैं वो पूजा करेंगे। आप मंदिर में भी भगवान विष्णु का पूजा आप कर सकती है, क्योंकि एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, तो कर सकती है। अगर आपके पास जगह है तो अलग से चौकी रखिए, पहले रंगोली बना लीजिए, चौक पुर लीजिए, फिर चौकी रखिए, चौकी पे पीले रंग का कपड़ा बिछाइए आसन, फिर फूल का आसन देके आप श्री हरि और लक्ष्मी जी की जो चित्र है फोटो है उसको रखिए। अगर आपके पास कृष्ण भगवान का छोटा सा रूप है उनकी भी पूजा आप कर सकते हैं, या आपके पास राधा कृष्ण की है उससे भी कर सकते हैं, या विष्णु भगवान की आपके पास मूर्ति अब है तो मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराइए। और आप गणपति जी भी छोटी सी ज़रूर रहती है हर घर में, उनको भी स्नान कराइए। पहले गणपति जी को छोटी सी गणपति जी को फूल का आसन दे के उनको आसन दीजिए। फिर अगर आपके पास नहीं मूर्ति है तो आप फूल से ही छिड़काव कर दीजिए, मनन मतलब स्नान करा दीजिए लक्ष्मी जी और श्री हरि का, अगर आपके पास फोटो है करा दीजिए। फिर सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए, मतलब मैंने उन्हें पोंछा। उसके बाद से हम पहले गणपति जी को वस्त्र स्वरूप जनेऊ अर्पित करेंगे, विष्णु भगवान को भी जनेऊ अर्पित करेंगे, और साथ में अगर माता जी है तो उनको चुंदरी ओढ़ाएंगे। फिर हम सिंदूर का टीका लगाएंगे गणपति जी को और माता जी को, लेकिन विष्णु भगवान का हम चंदन का टीका लगाएंगे। और चौकी पे जगह है तो अष्टदल हम बना लेंगे तिल से या किसी चीज़ से, और एक लोटे में जल लेंगे, वहाँ लोटे में कलावा बांध देंगे उसके कंठ पे, और कंठ तक जल रखेंगे। जल में हम गंगा जल, सुपारी, सिक्का, दुर्वा और हल्दी की गांठ हम डाल के एक कलश तैयार कर लेंगे। आम का पल्लो, अशोक का पल्लो या पान के पत्ते उसमें हम डाल देंगे। उसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे, उसमें तिल भर देंगे, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल वर्जित रहता है तो तिल भर देंगे। उसके बाद उस पर घी का दीप जला के हम प्रज्वलित हो। कलश की भी हम पूजा करेंगे, कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे, कलश को भी धूप दीप दिखाएंगे। उसके बाद से पंचोपरात पूजा हम करेंगे। जो मौसम के अनुसार फल है वो भगवान को हम फल अर्पित करें। जैसे बैसाख मास में आम का सीजन आ जाता है तो हम आम भी चढ़ा सकते हैं, और फिर भगवान को मखाने का खीर चढ़ा सकते हैं, बना हुआ भोग, और मतलब अन्न का भोग फलहार हम बना के भगवान को चढ़ाएंगे। या आप साबूदाने का खिचड़ी, साबूदाने का खीर भी बना के चढ़ा सकती हैं, चावल का नहीं साबूदाने का। गणपति जी का हम अलग भोग लगाएं, क्योंकि गणपति जी के भोग में बिल्कुल तुलसी जी नहीं चढ़ती है, तो हम उनका अलग से भोग रखेंगे। जो भी फल या आप बना के कोई फलाहार चढ़ाती हैं तो वो आप अलग से गणपति जी को रखिए। और विष्णु भगवान का जो आप भोग लगाइएगा उसमें तुलसी जी जरूर डालिए, क्योंकि विष्णु भगवान बिना तुलसी जी के डाले भोग को स्वीकार नहीं करते, तो उनका भोग अलग लगे। जैसे और सब भगवान का पूजा होता है तो हम इकट्ठे भी भोग लगा देते एक ही चौकी पे, सबका अलग अलग थोड़ी लगा पाते हैं। लेकिन एकादशी व्रत में गणपति जी को बिल्कुल तुलसी नहीं चलेगी, विष्णु भगवान को तुलसी चाहिए। तो इस प्रकार हम भोग लगाएंगे। पंचों उपरांत हम पूजा करेंगे, सब पूजा धूप दीप अगरबत्ती दिखा लेंगे।
उसके बाद हम हाथ में पुष्प लेके बरथुनी एकादशी व्रत की हम कथा सुनते हैं। बरथुनी एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम बरथुनी एकादशी के नाम से जानते। ये बड़ा ही सौभाग्य देने वाला है और सभी का पाप नष्ट करता है, अंत में मोक्ष भी देता है। इसकी महिमा बहुत बहुत ही अच्छी है, इसलिए बरथुनी एकादशी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। अब का कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मधानता नामक एक राजा राज्य करते थे। वो अत्यंत दानशील तपस्वी थे। एक दिन जब जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहाँ से जंगली भालू आ गया और राजा के पैर को चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट के जंगल में ले जाने लगा। राजा बहुत घबरा गए, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना किए कि करुणा के भाव से कि हे भगवान विष्णु, आप मेरी रक्षा कीजिए। उनकी पुकार सुनकर श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही दुखी हुए। उनकी दुखी को देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरथुनी एकादशी का व्रत रख कर मेरी बारह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः पहले जैसे हो जाओगे और जो ये भालू तुम्हें काटा है वह तुम्हारा पैर वापस आ जाएगा और ये तुम्हारे पूर्व जन्म का कुछ अपराध था, इस कारण तुम्हारे पैर को भालू ने काटा। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मधानता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरथुनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से शीघ्र ही राजा पहले से अच्छे और सुंदर काया वाले हो गए। जो उनकी पैर भालू खा गई थी, वो पैर अच्छे से आ गया। उसके प्रभाव से इस लोक को भोग, एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा मधानता इस लोक का सुख भोग के उसके बाद स्वर्ग को चले गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हो उसे बरथुनी एकादशी का व्रत करना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों से मोक्ष प्राप्त होती है, इसलिए हमें बरथुनी एकादशी करनी चाहिए। इस प्रकार जब हम कथा सुन लेते हैं, हाथ में जो पुष्प रहता है उसे भगवान के चरणों में रख के हमें नमन करनी चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए। हे भगवान, जो भी पूजा पाठ में न्यूनता या अधिकता हो गई है या ज्ञान से जो भी मैंने गलती की है वो हम माफ़ कीजिए। उसके बाद हम कपूर से भगवान की आरती उतारेंगे। पहले गणपति जी को आरती करेंगे, फिर विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, कलश की आरती करके फिर हम उसके बाद से तब हम अपना पूजा का समापन करते हैं। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को बताई कि पूजा कैसे करें। अगर स्वास्थ्य ना ठीक हो तो कम से कम आप सुबह बरथुनी एकादशी का पूजा कर लिए, बाद में आप भोजन ग्रहण कर सकती है। लेकिन अगर आप व्रत करती हैं तो अन्न का बिल्कुल इसमें ग्रहण नहीं करना रहता है, ना नमक। फिर आप द्वादशी तिथि में ही, जैसे 5 मई को 8 बजे तक द्वादशी है, तो आप उस समय तक पारना कर लीजिए। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं चाहती हूँ आप लोग कथा अवश्य सुने। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी करें। ओम वासुदेवाय नमः।